संसाधनों का वर्गीकरण। वर्गीकरण के लक्ष्य एवं उद्देश्यों के आधार पर संसाधनों के अनेक वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं। स्टिंजर एवं डेविस के अनुसार संसाधनों के दो मुख्य प्रकार हैं, प्राकृतिक संसाधन एवं मानवीय संसाधन। प्राकृतिक पर्यावरण के सभी पदार्थ, तत्व एवं शक्तियाँ जिन्हें मानव अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपनाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के उदाहरण हैं भूमि, मिट्टी, खनिज, प्राकृतिक गैस, लौह अयस्क, तांबा, सोना, यूरेनियम, ग्रेनाइट, चूना, पत्थर, स्लेट आदि। मानव संसाधनों का आकलन दो प्रकार से किया जा सकता है, जनसंख्या की वास्तविक मात्रा के आधार पर और जनसंख्या के गुणों के आधार पर। मात्रात्मक अध्ययन में कुल जनसंख्या, वितरण, घनत्व, आयु वर्ग, लिंग, कार्यशील जनसंख्या आदि का आकलन किया जाता है। संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण। रेनर ने संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर वर्गीकरण दो प्रकार से किया है, क्षयशील और अक्षयशील, यानी इनहॉक्स्टेबल और एक्सहॉस्टेबल। अशील संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वायु, जल। क्षयशील संसाधन हैं जीवाश्म ईंधन, खनिज आदि। अपरिरक्षणीय होते हैं अधिकांशतः खनिज। संसाधनों के वितरण बारंबारता पर आधारित वर्गीकरण। जिम्मरमैन ने संसाधनों का वर्गीकरण उनके वितरण, मात्रा तथा बारंबारता के आधार पर किया है। सर्वगत या सर्वसुलभ संसाधन जैसे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन आदि गैसें हैं। सामान्य सुलभ जैसे कि कृषि योग्य भूमि, मिट्टी, जल धारण भूमि आदि। विरल संसाधन ऐसे संसाधन जो कुछ ही स्थानों पर उपलब्ध हों, जैसे कि टीन, यूरेनियम, तांबा आदि। एकल संसाधन एक ही स्थान पर उपलब्ध, जैसे कि क्रायोलाइट धातु जो प्राकृतिक रूप से केवल ग्रीनलैंड में मिलती है। संसाधनों के प्रयोग पर आधारित वर्गीकरण। अप्रयुक्त संसाधन इस वर्ग का उदाहरण किसी क्षेत्र में मौजूद अयस्क है जिसका प्रयोग नहीं किया गया। उत्तरी अमेरिका के विशाल वन संसाधन तथा खनिज संसाधन हजारों वर्षों तक अप्रयुक्त रहे, जब तक कि यूरोपीय उपनिवेशों ने उनका प्रयोग करना आरंभ नहीं किया। अप्रयोजनीय संसाधन वे संसाधन जिन्हें वर्तमान प्राविधिकी का प्रयोग करके भी प्रयोग में नहीं लिया जा सकता, उदाहरणार्थ गहराई पर स्थित खदानें। विभव या संभाव्य संसाधन वे संसाधन जिन्हें निकट भविष्य में विकसित तथा प्रयुक्त किया जा सकता है, उदाहरणतः भारत की नदियों में बहने वाली विशाल जलराशि, इसका मात्र 20% ही अब तक जल विद्युत उत्पादन में प्रयोग हुआ है। गुप्त संसाधन बहुत से संसाधन ऐसे हैं जिन्हें मानव को ज्ञात नहीं है, जिन्हें गुप्त संसाधन कहा जाता है, उदाहरणतः यूरेनियम गुप्त संसाधनों का अन्य उदाहरण है। नवीन दासमैन ने संसाधनों की नवीकरणीयता के आधार पर उन्हें 4 वर्गों में विभाजित किया है। नवीकरणीय संचालन वे संसाधन जो उस दर से निर्मित नहीं होते जिस दर से उनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वन्य जीवन। पुनर्चक्रीय संसाधन कुछ संसाधन ऐसे हैं जो प्रयोग में लाने पर भी समाप्त नहीं होते, जैसे कि धातुएं। पुनर्विनीकरणीय संसाधन सभी जीवित वस्तुएं जिनमें पुनरुत्पादन की क्षमता होती है पुनर्नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं, जब तक कि उनके प्रयोग की दर उनके पुनरुत्पादन की दर से कम होती है उनका पर्यावरण सुरक्षित रहता है। अक्षयशील संसाधन सूर्य की धूप, जल, वायु अक्षयशील संसाधन है। ये संसाधन मानव का अस्तित्व समाप्त होने पर भी मौजूद रहेंगे। संसाधनों का वर्तमान वर्गीकरण। संसाधनों को 3 वर्गों में रखा गया। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन प्राकृतिक पर्यावरण में सरलता से मिलते हैं, जैसे कि मिट्टियाँ, जल, वन, जीवन, खनिज आदि। सांस्कृतिक संसाधन मानव अपने प्राकृतिक पर्यावरण के संसाधनों का प्रयोग प्रावैधिकी की सहायता से करता है तथा सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करता है, जैसे कृषि, उद्योग, अवसंरचना आदि। तीसरा है मानवीय संसाधन। मानव जो संसाधनों का निर्माण एवं तथा उपयोग करता है तथा प्रकृति का निर्माण करता है, स्वयं सबसे बड़ा संसाधन है। जिम्मरमैन के अनुसार प्राकृतिक संसाधन सबसे अधिक गतिशील, शक्तिशाली तथा सबसे अधिक मूल्यवान है, क्योंकि वे ही संसाधन निर्माण प्रक्रिया में उत्पादन है। वे ही इस प्रक्रिया में अंतिम मूल्यों का निर्माण